आप हाँ, हाँ, ठीक बस से ठीक ली है। होगी। ये वाली, अच्छा, अबू थैंक यू। शाकिर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी मैं ज़रूर लूँगा। अबू शाकिर साहब थोड़ी-सी आपको आज ज़हमत इंतज़ार की उठानी पड़ेगी, बहुत माज़रत, बट आई विल गेट टू यू। प्रजा एक पीछे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ये लिखा है कि समथिंग लाइक कि पता नहीं बच्चे को हटाओ। सो आई गेस इनके पास ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन है। लेट मी टेक प्रजा ऑन बोर्ड एंड लेट्स सी व्हाट प्रजा हैज़ टू से। जी क्या चलो, प्रजा, वेलकम ऑन बोर्ड। प्रजा ने ये तो माना कि राजा बच्चा था। जी, हाँ। नमस्ते। नमस्ते कैसर भाई और सभी आप जो लोग भी हैं कैसे हैं आप? लाइव सर है आपको क्या सबको गुस्सा था नमस्ते। पिछले पार्टिसिपेंट पे इतना ज़्यादा? आप कमेंट्स में ऐसी बातें लिख रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात अच्छा। नहीं। नो, आप कुछ तो लिख रहे थे ना ऐसा, बच्चे को हटाओ और ये वो तो वगैरह। तो जी हाँ, अब आप लोग जैसे ये कह रहे थे कि इस्लाम धर्म जो है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू दूसरे रिलीजन के, राइट? नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे कि वो जो पिछला पार्टिसिपेंट था, वो कुछ गड़बड़ करके गया क्या? हाँ, गड़बड़ करके क्या है? असल में क्या हिंदू गड़बड़ जो थी है इसमें? ये हिंदू जो टर्म है ये एक जियोग्राफिकल टर्म है, जी, ठीक है? जी। और वेदा का जो मतलब की चीज था वो बहुत हजारों साल पहले था। उसके बाद जब बुद्धिज्म आया या जैनिज्म आया और उसके बाद बाबा नानक वगैरह, तो ये लोग उससे डिफरेंट आइडिया के थे, तो उनको मौका दिया गया। हालांकि बुद्धिज्म जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, लेकिन उनका कत्ल नहीं किया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में तो कोई आप आदमी ये कह कह दे रहे कि हैं कि जो पिछला पार्टिसिपेंट आया था, उसने गड़बड़ ये की कि वेदों की निंदा कर दी। वेदों की निंदा नहीं की। मैं क्या वेदों कह की रहा हूँ निंदा उसको की है उसने? सुनिए, पहले मेरे को सुनिए तो भाई, पहले सुनिए मैं नहीं, क्या बोल आपने रहा कहा हूँ। ना पहला। गलत बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जी, जी, आप जी, सीधे-सीधे उस पर आए ना मुद्दे पर। आपने कहा पहला पार्टिसिपेंट गड़बड़ था, उसने गड़बड़ी की, तो हम ये पूछे कहाँ हाँ हाँ, गड़बड़ी की? वेदों की निंदा करके की? मैं बोल तो रहा हूँ, पहले सुनेंगे तब ना बताएंगे हम। अब उसने पहले वेदों की सुन तो निंदा की है, तो आप उसको सही मानते हो? भैया, पहले मैं बोलने का तो मौका दीजिए, तब मैं बोलूंगा ना। पहले मौका तो दीजिए, पहले मैं बोलूं फिर आप बोलो, ऐसे कर। असल में जी, जी, आप बोल लें, मुकम्मल कर लें। जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हजारों साल पहले वेदों का जो चीज हुआ करता था वो कितने हुआ असल करता में था। कितने सवाल हजार आ साल? जाते हैं, जी। हाँ, फिर कितने? उसके हाँ, ये असल में ना क्यूरियस है ना, मुफ्ती साहब और मैं हाँ, ये क्यूरियस हैं, समझना लगभग चाह रहे हैं। हमसे रहा नहीं 5,000। जाता। उबैद भाई तो सोच रहे सुनिए होंगे तो, यार ये स्ट्रीम मेरे लिए ही बोले जा रहे हैं। हाँ तो बोलिए मैं 5 मिनट वहां हो रहा हूँ, फिर आप ही बोलेंगे। भाई। जी बोलने तो दीजिए ना भाई, बोलने तो दीजिए कम से कम, अगर लाइव कराए तो। 5,000 साल पहले कहते हैं कि महाभारत का समय था। उसके बाद से जो है वैदिक धर्म का पतन होना शुरू हुआ और ये धर्म जो मत के रूप में आ गए, जिनका नाम बुद्धिज्म या वेद कब आए थे? जैनिज्म। अपना प्रज्ञा भाई असल में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े ज्ञानी हैं, वो हाँ पीछे हाँ, वाले तो बच्चे थे, तो कितने जी हजार जी साल जी। पहले, कितने हजार ये वेद आए थे? ये सृष्टि की शुरुआत से ही आए हुए, 1 अरब तो 96, ऐसा हम मानते हैं। ये हमारा बिलीफ है कि वो सृष्टि की, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको प्रोडक्ट भी मिलता है और गाइड की भी बुक मिलती है। तो इंसान जब आया तो उसी समय वेदा भी है। एक अच्छा, तो अरब अगर साल आपको कहा आपने? जी हाँ, 1 बोलिए अरब 1 बोलिए। कितने अरब साल टोटल? कहा? 1 अरब 96 करोड़ ऐसा समथिंग मानते हैं, हमारा बिलीफ का सिस्टम है, वैदिक जो वेद का बिलीफ है। लेकिन 5,000 साल बाद जब महाभारत, हेलो बोलिए। जी, 1 मिनट कैसर भाई, ये क्या साइंस, क्या एवोल्यूशन क्या बताती है, कितने लाख साल पहले हुआ है बंदा? उससे पहले वेद किन के, मसलन डायनासोरों के लिए थे, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आप क्या हैं? आप इवोल्यूशन को मानते हैं या एडम नहीं, और अच्छा, ईव को मानते नहीं, हैं सवाल यहाँ कि पर ये है, जिनका बिना है निकाह भाई। में शादी। पर जय साहब, यहाँ सवाल ये है कि 1 अरब 95 करोड़ साल ही क्यों? 2 अरब क्यों नहीं? हाँ, 3 अरब क्यों नहीं? कोई ना कोई उसकी फिलोसफी तो उसकी होगी ना पूरी उसके पीछे। यस यस यस, उसकी जो है पूरी गणना हुई है, ठीक है, क्या पूरी गणना, वो डेट बताइए। वाइज जी उसकी बताइए। गणना हुई है। वो जो हमारे बताइए। पास पूरी इसकी गणना हाँ, है। बताइए मतलब ना। जैसे आपके, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद की जो है जन्म नहीं, की आपके वो पास जैसे है, वो नहीं, आप वैसे बताइए हमारे क्या पास। क्या गणना है, वो बताइए। 1 अरब 95 करोड़ साल तक चलना है। हाँ हाँ, तो गणना है और क्या, ये गणना हाँ, ही तो है, बताइए ना क्या क्लियर है। है। अब आप इसको डिनाई कर सकते हैं, इसको डिनाई कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आप आपसे कैसे ये बेहतर साबित तो वही करोगे कि था, आपसे बेहतर तो पहले वाले भाई थे यार, वो तो कुछ नहीं नहीं, बात देखिए तो कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जी, मैं भी ये इस्लाम कहने वाला था। आमिर भाई, फंडामेंटली जो है पहले वो वाला आदमी बहुत सही था। कॉन्सेप्ट के लेवल। कम से कम सुनिए ये तो कि पहले, वेदों की निंदा करके गया, इंसाफ के साथ खड़ा रहा। ओ भाई जी, पहले सुनेंगे तो। इस्लाम के साथ फंडामेंटल पे प्रॉब्लम है कि नहीं गॉड जो भाई, ओमनी पहले तो प्रेजेंट है, ओमनी पहले तो प्रेजेंट है। देखिए, देखिए मेरी हाँ, बात सुनिए भाई, सॉरी मैं आपको जी रोक रहा जी हूँ जी, प्रज्ञा भाई। देखिए, बोलिए बोलिए। इस्लाम के साथ फंडामेंटली रॉन्ग पे तो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो जो आपने बात की है, मेरे तो धुएं निकल गए हैं। 1 अरब 96 करोड़ साल पहले, ये मैं इसको थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा इसको हाँ हाँ, कॉम्प्रिहेंसिवली को बताएं तो सही ना, मैं उसको कंज्यूम तो कर सकूं चीज को। तो बताया तो मैंने कि जैसे प्रोडक्ट आप कोई खरीदते हैं उसके साथ आपको एक तो भाई बुकलेट प्रोडक्ट, मिलती है उसको समझने के लिए। ऐसे ही जी जब जी, सृष्टि में लोग आए तो ईश्वर ने अपना ज्ञान जो है तो अग्नि सृष्टि में लोग जो है अग्नि 1 अरब 95 करोड़ साल पहले आए थे क्या? हाँ, अब मैं यूं आपसे इसका पूछ रहा हूँ। मान अच्छा ये चलिए। बताइए कि, अच्छा ये बताइए नहीं, हम जो आपसे पूछे, आपने दावा किया ना कि सृष्टि में 1 अरब 95 करोड़ साल पहले लोग आए थे, तो वो बता दीजिए कि इसको साबित कर दीजिए। जी।
मैं आपको कहता हूँ कि आप 100 फीट के आदम को साबित कर दीजिए या नहीं करना मिराज ना, को साबित कर दीजिए कि वो आदम 100 जन्नत फीट में के थे ही जाएंगे। नहीं, हमें साबित करना ही नहीं। अब आप आगे बढ़ें, चलें। एक नहीं, अरब तो 95 बताइए। करोड़ साल 1 अरब 95 करोड़ साल पहले लोग आए थे, जरा इसको साबित कीजिए जी। तो भाई ये धर्म का पार्ट नहीं है, इसको समझिए पहले, बात तो समझिए पहले, धर्म का मतलब समझिए। जैसे 400 मीटर मेराज के को लोग तो 400 मीटर मेराज के को कैसे 400 आप मीटर साबित के लोग करेंगे? तो 400 प्रॉफिट मीटर मोहम्मद कैसे 400 मीटर चले सुन ले कैसे यार, कैसे ओ भाई, ओ भाई क्या कर रहे हो इधर, क्यों दौड़ रहे हो यार प्रजा, आप तो उससे भी गए गुजरे निकल रहे हो यार, ऐसे नहीं भाई करो, academic को बात करो। गधा देखो गधे मेरी उड़ते बात नहीं सुनो, है भाई, मेरी गधे बात नहीं सुनो, उड़ते हैं, नहीं गधे उड़ते हैं, उड़ते नहीं हैं। कामाधेनु को देखा है हमने, उड़ते हैं, वेद में भी हमने नहीं देखा है देखा, अंतरिक्ष में वो पंछी उड़ते फ्रॉड है, हैं, हमने वो देखा फ्रॉड है, है, वो वेद में फ्रॉड है, लिखा है, वेद में लिखा है, नहीं लिखा, नहीं फ्रॉड है, नहीं लिखा है, नहीं दिखा फ्रॉड दूं? है। आमिर भाई ये भी वेद को रिजेक्ट करके जाएगा। नहीं लो नहीं, जी, कभी नहीं वेद जाऊंगा, में कभी नहीं जाऊंगा। वेद में दिखा दूं कि अंतरिक्ष में उड़ने वाले परिंदे, दिखा दूं? नहीं नहीं, वो आप जो कर रहे हैं वो उसका ट्रांसलेशन जो कर रहा है वो आपने मैं उसको मेंशन भी नहीं किया है, उसको ट्रांसलेशन मेंशन कर भी दूं, नहीं किया किसने सर। मैं करूंगा हाँ, मेंशन, और मेरे जिम्मे अगर है, करूं? मैं दूंगा तो फिर वो साबित करूं? कुर्तुबी को और जलालैन को साबित दूंगा, आप करूं? उसको ये नहीं झेल क्या कर पाओगे। रहा है यार, ये तो बंदा बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा, मेरी बात सुनो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हाँ, वेद के अंदर लिखा है उड़ने वाले हाँ। परिंदे अंतरिक्ष में उड़ते हैं, उनके मार्ग को जानने वाले, ठीक है, मैं वेद में दिखा देता हूँ। अंतरिक्ष का मतलब स्पेस होता है, मतलब कि इसी संसार के अंदर उड़ रहे हैं। हाँ, ये किसने कहा है? समझे? स्पेस, हाँ, यही है, स्पेस, अंतरिक्ष का स्पेस मतलब दुनिया के स्पेस ही अंदर है। है, यानी ये एरोप्लेन ये स्पेस के अंदर उड़ता है। वो भाई वो अवकाश, उसको वो कहा जाता है। अंतरिक्ष का आकाश मतलब और स्पेस है, जो दुनिया में, अंतरिक्ष और है मेरा भाई, क्या तो हो गया भाई है? अंतरिक्ष और आकाश एक ही नहीं, है। मेरे ख्याल से आकाश बात एक ही सिर्फ है इस मेरा पर होनी चाहिए थी कि 1 अरब 95 करोड़ को वो साबित कर दें, जी। बस हाँ, बात उधर साबित हो वापस आ जाएगी। जाए, दावा ये ये है आप ना, इधर उधर यहाँ टॉपिक वापस आ डाइवर्ट जाए। कर रहे हैं इधर उधर। जी। हाँ बिल्कुल, ये वापस आ दावा पहले तो फंडामेंटली आप समझ नहीं पा रहे कि धर्म है क्या। धर्म का मतलब फेथ जाओ। नहीं है, पहले तो शास्त्र धर्म आएगा प्रॉपर्टी का ना, नाम। हाँ, तो भाई शास्त्र की पहले ही तो बात शास्त्र, कर रहे हैं हम। तो तो शास्त्र भाई हम देखिए, शास्त्र, दो चीजें, आप देखिए शास्त्र दो से चीजें भाग चुके हैं, हैं। सुने सुने जरा, सुने जरा, दो चीजें सुने, फर्क समझे प्रजा भाई, रिलैक्स हो जाए, कूल डाउन, ओवरलैप नहीं करते। देखिए दो चीजें हैं, एक है वेद और एक है मनुष्य। आपकी जो हाँ, एग्जाम्पल की तुलना थी उसमें मनुष्य जो आया है उसके लिए गाइडेंस का जो मैनुअल था वो साथ आना चाहिए था, इसीलिए सृष्टि के आदि में वेद आए, उत्पन्न हुए, राइट? यहां तक मैं सही हूं अच्छा, आपके साथ, है हाँ ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक हाँ, ठीक। अब आपने दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो रह गई, अब आप मनुष्य को 1 अरब 96 करोड़ साल पहले सिद्ध करेंगे कि मनुष्य उत्पन्न हुआ था, ये करना है, इसके लिए साइंटिफिक अच्छा, प्रमाण चाहिए, सिंपल। तो अब आप भाई उड़ना इधर प्रज्ञा भाई, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है यार, क्यों अन्याय करते हो जी? पहले सुनिए, तो जी सुनेंगे तब ना बताएंगे। वो जी भैया जी, अच्छा ये बताइए, पेट्रोलियम एग्जिस्ट करता है? चलो पेट्रोलियम एग्जिस्ट करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करता था यार, करता था ना? इस जी, वक्त चले अगर चले अमर भाई, पेट्रोलियम, ठीक है अगर ठीक है ठीक पेट्रोलियम है। के अच्छा टॉपिक अच्छा पे बात अच्छा। हो रही होती ना जी, हाँ, जी जी, करोड़ों तो साल पहले जी, उम्मीद है करता होगा आमिर भाई, बात करता मजे की तरफ चल पड़ी है। अच्छा जी, हाँ, करता था तो जी, अब फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जिसको डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम को, वो फंडामेंटली गलत है, क्योंकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, वो अरे भाई प्रॉफिट नहीं 1 भेज अरब सकता, लेकिन 95 आपकी करोड़ बात, साल। वो हाँ, प्रॉफिट कभी नहीं भेज सकता, वो प्रॉफिट कभी नहीं भेज सकता, पेट्रोलियम क्योंकि पेट्रोलियम भी एक 1 रजा करोड़ साहब, 95 अरब साल पहले था, हमने मान लिया। अब आप इसको साबित करें कि इंसान 1 करोड़ 95 अरब साल पहले आया। जी। मैं हाँ, इस पे अब आपको सुने, एक और सहूलत दे देता हूँ, और जी ज्यादा। बोलिए, जी आपने जब ये 1 करोड़ 95-96 करोड़ का बताया, तो आपने साथ ये बात बताई कि जब कोई भी आपको चीज़ देते हैं तो साथ उसके एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, एक हिदायतनामा आता है, जैसे भाई हाँ साहब ने हाँ, बताया, बिल्कुल ठीक है। यस यस। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन आप पेट्रोल से दे रहे हैं। तो अगर तो आप ये पेट्रोल कहें कि आज से क्योंकि नहीं, करोड़ों साल क्योंकि उस पहले समय गाड़ियाँ, फंजाई देखिए, अगर बैक्टीरिया फंजाई या कोई भी अगर बायोडिग्रेडेबल चीज ना होती तो शायद वो पेट्रोलियम बनता असल ही में नहीं। कैसर भाई 1 करोड़ 95 अरब वनस्पतियां 1 अरब वनस्पतियां ना होती तो कभी ना 95 बनता। करोड़ साल पहले टेस्ला नहीं निकली थी, तो इसलिए गाड़ियां पेट्रोल से चल रही थी, तो पेट्रोल पेट्रोल से तो आ चलती गया था है। ना उस वक्त तक। जी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे इनके प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक, या आई थिंक प्राइम मिनिस्टर या किसी और के मुताबिक, जितना अर्सा पहले वहाँ से प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, जो कि गणेश जी का जो हुआ था, अकॉर्डिंग टू देम, मुझे हैरत नहीं होगी कि इतना अर्सा पहले जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, वहाँ पे इतना अर्सा पहले गाड़ियाँ भी चल रही हों और पेट्रोल स्टेशन भी हों, एवरीथिंग। तो भाई पहले आप सर्च तो करिए, तो यूरोपियन खुद मानते हैं कि इंडिया में सर्जरी जो है फिर वहां से अरब में गई, अरब से यूरोप में गई, ये तो अरब के बहुत लोग मानते हैं, वो मैं तो थोड़ी मान कह रहे रहा हैं, हूँ, ये तो अरब के अच्छा लोग भी आप भी मानते ये हैं, और मान रहे हैं यूरोपियन सारे कि गणेश जी राइटर का, भी मानते हैं। आप आप भी ये मान सुश्रुत रहे और हैं कि चरक को, गणेश जी का जो सर है वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए नहीं लगाया वो गया फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, है। अब वो वो आपका फ्रॉड है। प्राइम मिनिस्टर है जिसने कहा है, अब आप देख लें फिर। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा ये सब फ्रॉड है, बातें आप तो बिल्कुल दिखा कहा नहीं है, सकते। ऑन रिकॉर्ड आपको मौजूद है। पता है इसका, आपको स्ट्रीम का मैंने प्राइम मिसाइल पता मिनिस्टर है, के, हम किस वक्त पूछते हैं, दिखा दें, फिर दिखा भी देखिए देते हैं। देखिए मैं बात क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, कहा है तो वो फ्रॉड है, मैं कह रहा हूँ हम मुद्दे पे क्यों बात नहीं कर रहे, हम धर्म पे बात क्यों नहीं कर रहे।
हम ये कह रहे हैं कि जो आप इस्लाम की बातें कर रहे हैं वो फंडामेंटली सेक्स की स्लेवरी और औरतों की गुलामी पे से है। वो असल में यही असल में बात जो कर रहे हैं ना, वो इस्लाम असल में वो मैंने श्री कृष्णा को भी देखा ना, उन्होंने नरक का असुर से छुड़ाकर 16,000 के साथ जो किया वो मैंने श्रीमद् भागवतम में देखा, और एक एक से 10-10 बच्चे निकाले। तो ये प्रभुपादा जी ने लिखा है, तो ये भी मैंने सनातन धर्म में देखा। लेकिन उनमें मैंने आमिर भाई एक तो तो आपको तो भाई जो है पहले तो जाके महाभारत पढ़िए, महाभारत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। महाभारत केवल इसका सिर्फ कुछ- नहीं है ना, महाभारत केवल महाभारत के अंदर लेकिन- केवल ये चीज नहीं है ना। और दूसरी बात, अच्छा, अगर दिखा आला दूं- हजरत- अगर आला दिखा दूं हजरत- महाभारत आला- में, अगर दिखा दूं महाभारत के अंदर से कि 16,000 भारियां थी श्री कृष्णा की, नहीं, जो कि नहीं वरदान थी, की नहीं गई थी, थी। दिखा दूं? नहीं थी। और जो ले जी, कृष्णपादा की बात कर रहे हैं वो ले जी, डिवाइन की बात कर रहे हैं, वो लो जी, डिवाइन दिखाने मैरिज की लगा बात कर रहे हैं। डिवाइन। हाँ, तो डिवाइन मैरिज तुरंत दिखाने दिखाइए, वो गलत है जो दिखा रहे, क्योंकि मैंने सारी महाभारत भाई, रखी। देखिए इंसाफ मैंने का सारी तकाजा रखी। ये है ना कि अगर हम इनकी कोई ऐसी चीज बताते हैं जो कि जिससे इनको दिक्कत होती है और ये उससे फिर जान छुड़ाते हैं, तो वो शायद भाई है ही नहीं तो कैसे आप है ही नहीं तो वो बात कैसे बता रहे हैं? जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। भाई से बात कर रहा हूँ, मैं नहीं म्यूट कर रहा ना, तो प्लीज थोड़ा ख्याल कीजिए आप भी। मैं आमिर भाई से कह रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसी बात शेयर करते हैं जिसपे ये एम्बेरस होते हैं, तो तकाजा ये है इंसाफ का, कोई ऐसी बात भी बताएं कि जिनसे इनका सर फखर से बुलंद भी हो कि हमारे मजहब में अच्छी चीज है। तो जहाँ पे आपने 16,000 बीवियां उनकी बताई हैं, साथ आप ये भी तो बता सकते हैं ना कि उसमें से 4-5 हजार तो उन्होंने वैसे तकसीम कर दी चोरों डाकुओं में। जी। सर, मैंने हाथी का सर इतना वजनदार होता है कि फखर से भी बुलंद नहीं हो सकता। आप क्या बात कर रहे हैं सर? वही ये टेक्निक मैंने कैसर भाई स्क्रीन शेयर की है, ये महाभारत का कह रहे थे, तो मैं महाभारत से दिखा देता हूँ इसकी डिटेल। ये कहते हैं कि जी महाभारत के अलावा श्री कृष्णा का कोई चरित्र नहीं था, तो श्रीमद् भागवतम में है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रह्म वैवर्त पुराण जन्म कांड, ये महाभारत है, अनुशासन पर्व, ठीक है। ये महाभारत नहीं है, ये महाभारत नहीं है, नहीं है, ये महाभारत नहीं है। ओरिजिनल ओपन कर दूं? हाँ, ओरिजिनल कर दीजिए, और ओरिजिनल बुक जो है उसको दिखा दीजिए। हाँ ले जी, ओरिजिनल बुक दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल बुक दिखा देता हूँ। मैं देखता हूँ आप कितनी दूर तक जाते हैं। आमिर भाई, आप पहले ही स्टेप में निंदा करवा दिया करें ना, क्यों इतनी देर लेके चलते हैं? आखिर में इनको कंडेम करना ही है, पहले ही करवा दिया करें। जो बात आप कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे, इनको नहीं है तो कैसे मानूं? मैंने देखा, मेरे पास किताब है भाई, तो भाई मेरे पास किताब है यार, ओरिजिनल बुक से दिखा देता हूं, रुक जाएं। उनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था रुक्मणी नाम था। सिर्फ आपको रुक्मणी था, राधा था, और बड़ी थी राधा तो बाद, अब आला हजरत को आप प्रॉफेट मोहम्मद से कंपेयर करेंगे? नहीं, आला हजरत को आप प्रॉफेट मोहम्मद करेंगे? प्रजा मुझे अगर पता होता, यकीन करें तो कैसर भाई की अलदर्फी है, मुझे पता होता कि आपने ऊपर आकर यही करना है, तो हकीकत यह है कि आपसे पहले वाला आपसे बेहतर था, नंबर 1। और दूसरी बात, जब तक आप स्टेज में मैदान में निकलते नहीं है ना, तो आपको यही लग रहा होता है कि आप 30 मार खान है। ये जब सामने होता है तब पता चलता है कि बनती क्या है, ठीक है ना? तो रिलैक्स रखें, गलत है। मैं महाभारत आपको दिखा रहा हूँ, आप टेंशन न लें। हाँ, और ट्रांसलेशन करने वाले का नाम भी उसमें मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे। सब मेंशन होगा जी। दिखाइए सर, मुझे टाइम दे दें, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप जी, मैं इतनी देर में मैं फिल करता हूँ, जी इनकार कैसे करेंगे? मैं उबैद भाई से पूछ के फिल करता हूँ कि कैसा लग रहा है। भाई इस्लाम जो है वो अपने आप भाई भाई आप देखें, आमिर भाई इतने वो ढूंढ रहे हैं ना हवाला, आप कंडेमनेशन के जो राइट वर्ड्स है ना, आप इतने वो सोच लें। नहीं, वो उनको जो है करना ही होगा, या तो ये कि आप भागेंगे, या आप शोर डालेंगे, या कंडेम करेंगे, 3 ही ऑप्शन होंगे आपके पास। मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ आप जाकिर नाइक साहब को भी बुला सकते हैं, वो कभी नहीं डिफीट कर सकते, मैं लिख के देता हूँ, कभी डिफीट नहीं कर सकते हैं, और ना ही कभी इस्लाम को डिफेंड कर सकते हैं। उन्होंने डिफीट कर दिया था, इसीलिए उनको प्राइस पे करनी पड़ी, क्योंकि बहरहाल ये कि आप इस वक्त ताकत में हैं, तो आमने सामने मैं डिबेट कर सकता हूँ, नहीं सर, हमें बहुत डर लगता है, आमने सामने नहीं आ पाते हम, काउ विजिलेंटी से बहुत डर लगता है हमें। ये स्क्रीन शेयर कर दे जरा कैसर भाई, आमने सामने, रुक जा जरा, ये देखिए भाई, आप खुद पढ़ें जरा, क्या लिखा है? क्या? ये तो महाभारत लिखा है, लेकिन ये ट्रांसलेशन गलत है। जी ट्रांसलेशन किसने की है? ये गीता प्रेस की गलत है। गीता प्रेस को हम नहीं मानते। कौन सी चाहिए? हम लोग आर्य प्रेस के पब्लिकेशन सबसे ज्यादा मोतबर हैं, ये उसको नकार रहे हैं। नहीं, वो उनके लिए है ना। आर्य समाज की मानते हैं, 1 मिनट, आर्य समाज की मानते हैं। ले जी आर्य समाज की मैं दिखाऊंगा, सिर्फ मुझे ये दिखाने दे जिस भगवत गीता से, मेरा भाई जहां तक दौड़ सकते हो ना, ट्राई कर लो, ठीक है ना? जहां तक हमें पता है, ये देखें, रुक जा जरा, ये ठीक है, श्री कृष्णा उवाच आपके सामने है, इसको 7 और 8 में आपने पढ़ना है, ये मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है? ये देखें, ये भार्या सहस्त्रानी चे शोषदेशेव, ये भार्या बोलते हैं हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर बीवी को। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अमरों के समान
ये किसका है? प्रभावशाली ये किसका सुने है? जरा किसका है? नहीं, ये गलत रुक है, जाएं ये गलत है। भाई, अभी दिखाऊंगा, आर्य समाज का दिखाने लगा हूं, रुके जरा, ये तो पहले नहीं मुझे दिखाने नहीं है दे। भाई, नहीं है मेरे पास और किताब यार है, क्यों मैं शोर देखता डाल रहा है बच्चे, क्या हो गया है? काका रिलैक्स प्लीज। श्री कृष्णा ऐसा ही होगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तुम्हें 16,000 रानियां होंगी, उनका तुम्हारे प्रति प्रेम रहेगा। ठीक है जी, ये आ गई। ओ अब भाई मैं पहले तो थोड़ी तुम देर आप सुनते लोग हो बात नहीं करें, यार, ये तुम यार महाभारत खुद ही का मैंने बोलते हो। दिखाया। अब मैं ओ भाई आर्य पहले समाज का हमारी भी सुन आपको लो। दिखा दूंगा, रुक जाए ओ भाई रुक सुन तो लो यार, तुम क्यों बोल रहे हो? केवल तुम ही बोले जा रहे हो, हमें भी तो बोलने दो। हाँ, आपको ओ बोल रहा भाई हूँ, ये हमें भी बोलने तो दूं बोलने कि मैं इसको नहीं मानता, मैं यार। उसको नहीं मानता, मैं कुछ भी ओ नहीं भाई मानता, और हमें मुझे तो बोलने सनातनी दो भी मानना यार। और सनातनियों का सबसे बेहतर भी मानो, ये माने आपका, ये ओ सुने। भाई पहले पहले तो आप सुनो तो तब ना समझाए। ये जो कृष्णपाद और गीता प्रेस वाले मानते हैं वो डिवाइन मैरिज को मानते हैं, मतलब सोल की शादी हो रही है, इट वाज नॉट सेक्स। ये तो जैसे मोहम्मद के जो है वो ओ करते थे, वो ऐसा ओ नहीं है कि सेक्स की ओ स्लेवरी औरतों को पकड़ के और यार आपके तो आपके लौंडियों भी को गुरु भी ऐसे ही किया था, लौंडी भाई लौंडी ये ले कर आना और सकते फिर हैं, उसके बाद ये उसको यही कर तकसीम कर सकते भाई हैं, देना। वो कैसर भाई जनरल इन्होंने ऐसे यही औलाद कर पैदा सकते हैं, होती है, इसके अलावा आपको ओ कुछ इसमें नहीं भाई है। गलत ये तुम मेरे हकते वो होते, कृष्णपादा का तुम्हारी है, किस्मत लेकिन अच्छी है, हमारा तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ इस वक्त कैसर भाई के, वरना मैं श्री ओ कृष्णा भाई को चौक के अंदर खड़ा करके ऐसी आरती उतारता ना, उसके बाद श्री कृष्णा जब देखते तुम्हें वादे हक नजर आता। तुम्हारी मेरी ओ मजबूरी भाई है, ये याद ओ रखो मेरा भाई भाई। तुम बोले छोड़ दो, ओ भाई 10-10 बच्चे श्री कृष्णा ने 16,000 के अंदर से निकाले हैं, श्री प्रभुपादा बोलता है, प्रभुपादा ऐसी इस्कॉन वाले। ये डिवाइन ठीक है, प्रभुपादा दिखा दूं ये वो भी। तो नहीं। ओ हाँ भाई हाँ आला हजरत खुद कहते हैं कि हाँ, लो 30,000 ये मर्दों आता की है जी, ये सुन 30,000 लें। मर्दों की ताकत आला है मोहम्मद हजरत के पास। कासिम मोहम्मद के पास नानोतवी, अशरफ अली 30 थानवी और फारिद हुसैन। 30,000 मर्दों की ताकत है, 30,000 मर्दों की ताकत है आमिर भाई, मोहम्मद के पास। मोहम्मद के पास आमिर भाई 30,000 मर्दों की एक ताकत। एक एक ये एक सेकंड, मैं अब इसको ये मैं अपने तरीके से अब डील करूँ। ये जितने भी हैं आखिरकार ये जुबानें लंबी कर लेते हैं इसी वजह से। प्रजा मुझे एक बात बताना, बड़ी इज्जत दी, बड़े आराम से बात भी सुनी, मौका भी दिया, आपकी किताबें आपके सामने रखी भी। अब अगर आपके पास ऑप्शन दो हैं कि आइदर आप इन किताबों को ऑन करें कि जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है, फिर गुफ्तगू और तरह से आगे बढ़ती है, ओ या आप भाई जो मैं पिछला था जिसको आप बच्चा कह रहे थे उसकी तरह आप कहें कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानता, तो हम आपसे कहेंगे ठीक है आप नहीं मानते, तो जो मानते हैं आप उनके साथ झगड़ा करें, हमारे पास क्यों आ गए हैं? आप भी नहीं उसके मानते, लिए हम भी नहीं मानते, हम तो आपके साथ हैं इस मामले में। नहीं, मैं क्या कह बताइए रहा हूँ उसको कौन सी समझे साइड पहले। लेनी है आपने? मैं बोल रहा हूँ, जैसे आला हजरत या नौनतवी कहेंगे जो बात, फिर उस मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू अरे को आगे गाड़ी लेके ये मैंने खुद निकाला है, खुद रिकॉर्ड में बता रहा जी, हूँ कि नहीं अच्छा इन की। लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं होता, नन व्हाट्सोएवर, तो फिर उन चीज़ों में जा ओ भाई उसके लिए हमने अलहदा से स्ट्रीम्स जो रखी हुई हैं, आओ हमसे बात करो, सीखो, सिखाओ। लेकिन अगर तुम में इतनी पब्लिक ऑडेसिटी पाई जाती है कि तुम किसी ऐसे सनातनी को चैलेंज करो कि वो सनातन धर्म का दिफा ठीक नहीं कर रहा, जिसको हमने नहीं बुलाया, वो भी ये खुद आया हुआ है, और आप उससे बेहतर करना चाहते हैं, और आप उससे ज़्यादा सनातन धर्म को अगर एम्बेरस करके चले जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपका सारा का सारा धर्म ही सारा गलत होगा। हम आपसे ये कहेंगे कि जाएँ पूछें उनसे जिन्होंने आपको ये बातें बताई हैं, जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, पब्लिश की हैं, और आप उनसे कहें कि वो आगे वो तशरीफ़ ले आएँ, वो ईमान यूनियन से बात कर लें। लेकिन एट लीस्ट घर जाते हुए, सोते हुए कुछ इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे अगर अपने अकीदे के दिफा में ज़ुबान लंबी करनी पड़ती है, बदतमीज़ी करनी पड़ती है, तो फिर मसला दूसरे के अकीदे में नहीं है, मसला मेरे अपने अकीदे में है। दिस इज़ सर, नहीं बस अच्छा की। ये बड़ा मुख्तसर है आज। उबैद भाई को मजे आ रहे हैं कि नहीं कुछ? हलाल एंटरटेनमेंट। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और जी, जी। मतलब कि मुझे हैरत हो रही है उनकी बात के ऊपर कि जो भी बात एविडेंस के साथ सामने रखी जा रही है और वो कहते जा रहे हैं कि मैं नहीं मानता। मतलब कि ये तो आपके पास कोई जब आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, और ये इतना एक ऐसा धर्म है कि जिसमें जो चाहे जो मर्जी पब्लिश कर दे और वो कहते हैं मैं उसको नहीं मानता, और मतलब कि कोई रूट ही नहीं है, ये आपके पास कोई बुनियाद ही नहीं। हमारे पास कुरान है तो हम कहते हैं कि ये कुरान है और पूरी दुनिया में छपता है कुरान, उसके अंदर एक हरफ के अंदर भी जो है वो आगे पीछे नहीं, और हम कुरान को ऑन करते हैं। आप दुनिया की किसी कुरान का नुस्खा लें, हम सब उसको ऑन करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसमें हैरत की बात यह है कि अभी आपके सामने बैक टू बैक दो हिंदू आए, दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाया। एक ने वेद को कंडेम किया, वो भी हिंदू, दूसरे ने वेद को ऑन किया, वो भी हिंदू। यानी इसका मतलब क्या है कि हिंदुइज्म कोई एक चीज नहीं है, आपकी मर्जी है, आप उल्टे लटको तो भी हिंदू हो, सीधे चलो तो भी हिंदू हो, राइट को चलो तो भी हिंदू, लेफ्ट को चलो तो भी हिंदू। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बस उस रीजन के ओरिजिनल, आप जो इनके नजदीक ओरिजिनलिटी की जो भी डेफिनेशन है, बस आप उस रीजन की ओरिजिनल आइडियोलॉजी के मानने वाले हो, चाहे वो किसी तरीके से माने हो। ये इनके यहाँ बहुत बड़ा एक एरर है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है जो मैं इसके बाद में इजाजत चाहूंगा आप हजरात से, वो ये कि आप देखें माशाल्लाह ईमान यूनियन या और दूसरे ग्रुप्स हैं मुसलमानों के, हर जबान में, उर्दू है, इंग्लिश है, बंगला है और दूसरी अरबी है, हर जबान में उलमा और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, दाई हजरात हैं, वो बैठे हुए हैं और लोगों की लाइव कॉल्स ले रहे हैं। हिंदुओं को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपने पंडितों से जाकर ये कहें कि तुम लाइव कब शुरू कर रहे हो, तुम पब्लिकली क्वेश्चंस कब ले रहे हो।
ये तौफीक आज तक नहीं हुई। वो अपनी हाँ। मंडलियों में बैठे हुए हैं, वहां 1,00,000-2 लाख की सभा उन्होंने सजाई हुई है, और वो अंधभक्तों की कि जनाब वो उनको चंदे दे रहे हैं और उनका पेट पालन हो रहा है, बस उसमें खुश हैं वो। और अजीबोगरीब किस्म की नाटकबाजियां वहां पर हो रही हैं। लेकिन लाइव कॉलर के जहां हर आदमी और हर आइडियोलॉजी का शख्स आकर उनसे सवाल कर सके, उसकी अभी तक हिम्मत नहीं हुई है इस सो कॉल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में। ये अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। बट अमेजिंग एज ऑलवेज। आई मीन मुझे जिस चीज़ पे ज़्यादा हैरत होती है मुफ्ती साहब, वो ये है कि आपने बहरहाल जैसे भी है आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है एंड यू बिलीव दैट टू बी राइट बाय व्हाट एवर मीन्स, लेकिन उसमें फिर जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो किसी भी जहन में आ सकते हैं। कल आपका बेटा, आपकी औलाद आपसे यही सवाल पूछे, हमारी स्ट्रीम्स देखे आपसे ये सवाल पूछ ले, तो आप उसको डांटोगे, चलो हमारे साथ आप बदतमीजी करोगे, हम आपको बाहर निकाल देंगे, एट बेस्ट यही हो सकता है। लेकिन उस बच्चे को तो आपने पालना है, वो आपका परमानेंट प्रोजेक्ट है, आप उसको मारोगे, ज़दोकोब करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन वो तो आपके साथ ही है, निकालने वाली बात तो नहीं है। तो आप कैसे अपने रिलीजन को आगे लेके चल सकते हो अगर आप इन फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दे सकते? यू जस्ट नीड, ये झगड़ा हमसे नहीं है, ये आपके अपने घरों का। और उनको याद होना चाहिए, हमने ये बात कही थी, मैंने और आमिर भाई ने कही थी कि आप ये जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स हैं इनको सपोर्ट ना करें, उनसे वो जाने हम जाने। अगर आपने सपोर्ट करना ना छोड़ा तो मसला ये हो जाएगा कि आपके मंदिरों में लोग जाएंगे सवाल करने के लिए, आपके पास जवाब नहीं होगा। खुद को एक्सपोज मत करो। और टाइम भी दिया था, और सूरह तौबा की इब्तिदाई आयत से इंस्पिरेशन लेके कि टाइम है तुम्हारे पास, उसके बाद फिर जहां पकड़ो इल्मी तौर पे, जैसे भी हो रहा है और उसमें फिर अल्लाह का शुक्र है कि उख्ती अलैना ने लीड ली, आमिर भाई ने लीड ली, अली रज़ा खुर्रम साहब ने लीड ली, और वो सिलसिला चलते चलते आज यहाँ तक आ गया है कि एक दूसरे से इनके बयान नहीं मिल रहे हैं। और जो आके कहता है, अच्छा आमिर भाई एक और चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये लाइव आके कहता है ना तर्जुमा गलत है, तो मैं मशवरा दूंगा कि आप उनसे कहें कि यार तुम ठीक करके बताओ हमें क्या लिखा है। नहीं कर सकते। ये 2-3 टेक्निक है, मैं यहाँ ये सिर्फ मुख्तसर नज़र कर देता हूँ। पहले तो इस इंडिविजुअल के लिए ये यही करना चाह रहा था, गाली गलोच, ब्लास्फेमी, बदतमीजी, क्योंकि इनको यही जुबान आती है। इसको जो लग रहा था ना कि पहले वाला बच्चा है, ये पहले वाला बात नहीं कर रहा, इसलिए कि इसको लग रहा था कि ये सलीके से और इज्जत से बात सुन क्यों रहा है और बात हो क्यों रही है और पोल खुल क्यों रही है। अब इसको ये था कि गाली गलोच करूंगा, फड्डेबाजी करूंगा तो मुझे निकाल देंगे, कहूंगा देखा मैं ऐसे गया, मैंने ये कर दिया, मैंने रौला पा देता। ठीक है ना, ये इनकी टेक्निक है नंबर 1। इसने यही गंद करना था। दूसरी चीज मैं ये रखना चाहता हूँ कि ये इनके ड्रामे हैं, मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं मानता, मैं उसकी नहीं मानता। राम मंदिर के उद्घाटन इनॉग्रेशन के बाद 50% शेयर्स बढ़े हैं गीता प्रेस गोरखपुर के। क्यों बढ़े हैं अगर ऑथेंटिक नहीं है तो? 50%, जो 2014 के अंदर गीता प्रेस पब्लिकेशन जो है तबाह होने वाली थी, ये आर्टिकल है, मैंने दिखाया स्ट्रीम के अंदर, राम मंदिर की जो स्ट्रीम की थी मैंने, उसके अंदर मैंने दिखाया ये क्या वजह है कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन से पहले 2014 में, आज से 10 साल पहले, जो पब्लिकेशन डूब गई थी, किताबें कोई नहीं खरीद रहा था। यकायक क्या होता है कि गीता प्रेस गोरखपुर की चांदी होती है और धड़ाधड़ उनकी किताबें छप रही हैं, रामचरितमानस और वाल्मीकि और गीता और दूसरी तीसरी। इससे ये चीज पता चलती है कि ये लोग सिर्फ डिले टैक्टिक्स हैं। जब आप इनके सामने रेफरेंस पेश करें, मैं जी फलां को नहीं मानता, फलां को नहीं मानता, ट्रांसलेशन गलत हुई है, मैंने संस्कृत का हाईलाइट किया था। भारिया नारी को, स्त्री को बोला ही तब जाता है जब वो धर्म से पत्नी होती है, आपकी पत्नी होती है, तब उसको भारिया। वेद में ये शब्द यूज हुआ है भारिया, यानी भारिया का कर्तव्य, यानी आपकी वाइफ का, वेडेड वाइफ जो आपकी बीवी होती है, पत्नी, उसके बारे में। बस ऐसे। और आमिर भाई मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता रहे हैं और ये भी कहते हैं कि हम फलां जो है ट्रांसलेशन को नहीं मानते, तो इनका कोई बोर्ड नहीं है, यानी कि इतनी बड़ी कंट्री और ये हिंदुइज्म को फैलाने वाले कोई बोर्ड नहीं है कि जो सर्टिफाई करे कि हाँ ये गीता या ये जो है ना वो बुक जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिक और ये ऑथेंटिक नहीं है, या जिसका जो दिल आता छाप देते? इसमें उबैद भाई बड़ा प्यारा आपने सवाल पूछा है और आपका अच्छा, मैं बीच में जैसा मैं इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा किसी और वक्त। जज़ाकुमुल्लाह खैर कैसर भाई, उबैद भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा। उबैद भाई ने जो कंसर्न रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए उबैद भाई के जहन में या हमारे जहन में भी बहुत बार आता है क्योंकि हम इस्लाम को सीरियस लेते हैं। हम कुरान को बगैर, हमारा जब कुरान छपता है, प्रिंट होता है, तो उसके शुरू में या आखिर में सर्टिफिकेट्स होते हैं दर्जनों हुफ्फाज के, जो स्टैंप करते हैं कि हमने इसको अलहम से लेकर नास तक पढ़ा है और इसमें किसी किस्म की कोई तहरीरी गलती नहीं है, जेर जबर की भी। ये हमारी सीरियसनेस है, नंबर 1। दूसरा, हम कुरान को विदाउट ट्रांसलेशन कुरान मानते ही, यानी सॉरी विदाउट अरबिक टेक्स्ट मतन के, हम उसको कुरान नहीं मानते, हम ट्रांसलेशन को कभी कुरान नहीं कहते। ये है हमारी सीरियसनेस कि हम विदाउट अरेबिक टेक्स्ट के ट्रांसलेशन छापने को भी मायूब समझते हैं, मशकूक समझते हैं कि कोई उसमें अपनी तरह बाइबल की तरह इसमें कन्वर्ट ना कर दे। इनके यहाँ मामला उबैद भाई ये है कि ये मंदिर मूर्तियां पड़ी पड़ी मट्टी में धूल जम रही होती है, कोई जाता नहीं,
इसी तरीके से कोई इनके धर्म को सीरियस नहीं लेता, ये खुद इनकी युवा पीढ़ी जो यूथ है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। ऐसी सूरत में हम इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई बोर्ड बैठे, कोई रिसर्च करे? कोई पैरामीटर नहीं है ना इनके पास असनाद का एक सिस्टम है कि ये चेन ऑफ नरेशंस जो नरेटर्स हैं उसके थ्रू वेरीफाई कर सकें कि आया ये श्लोक है, ये मंत्र ऑथेंटिक है, सनद के एतबार से तवातुर है, अहाद है। कोई वेरिफिकेशन नहीं है। कैसे जस्टिफाई करेंगे चीजों को? ये है वो ब्लंडर जो धर्म के साथ हुआ और तबाह बर्बाद होकर रह गया पूरा सिस्टम इनका। इसीलिए इनके बड़े बड़े पंडित भी वेद को नकार देंगे, गीता को नकार देंगे जब आपके सामने आएंगे। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, ये जो हमें कई दफा हिंदू नजर आएंगे जो आके वेद को, ये सिर्फ डिबेट डॉज है, डिबेट टैक्टिक है इनकी। इनको पता चलता है कि जब हम मुसलमानों के सामने जाएंगे तो मुसलमान तो हमारे साथ काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे। इन्होंने ये एक शील्ड के तौर पर बना लिया, मुनाफिकत का, हिपोक्रेसी की एक शील्ड है कि जैसे ही हम पकड़े जाएंगे हम कहेंगे हम तो बहुत फ्लेक्सिबल है, हम तो फलानी मानते। तो फिर हिंदू किस बेस के ऊपर हो, सनातन किस बेस के ऊपर हो? मैंने चैलेंज किया हुआ है, कोई बंदा मुझे साबित कर दे। आप में धर्म आते और उसको मान लेते। मैंने एक चैलेंज किया था पोस्ट लगाकर, कोई एक सनातनी सामने आए और प्रूव कर दे कि इस धर्म का नाम सनातन है और करना वेद से है। ये भी नहीं प्रूव कर सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बादाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम जिस दीन को इस्लाम कहते हैं वो इलाही नाम है। आप इसको सनातन कहते हो, जरा प्रूव तो करो कि इस धर्म का नाम सनातन ईश्वर ने रखा है या किसी शास्त्र ने भी रखा है या नहीं। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी पीछे हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो कह रहे हैं अभी हमें भी आप लें। बिल्कुल आप लेंगे, आपको इंशाल्लाह, लेकिन आपको पता है कि जो मिजाज है वो ये है कि पहले हम नॉन मुस्लिम्स को एंटरटेन करते हैं।